कर्ज, एक ऐसा शब्द जो इंसान को गरीब नहीं बनाता, डरा हुआ बना देता है। जब कर्ज बढ़ता है तो सिर्फ रकम नहीं बढ़ती, रातों की नींद कम होती है, आत्मसम्मान टूटता है और इंसान चुप होता चला जाता है। लेकिन क्या हर कर्ज में डूबा इंसान हार मान लेता है? नहीं। आज की ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने कर्ज से नहीं, डर से आजादी पाई। पार्ट 1, गरीबी, सपने और पहला कर्ज। गांव का नाम था सोनपुर। मिट्टी की सोंधी खुशबू, कच्चे रास्ते और चारों तरफ फैली चुप्पी। इसी गांव में रहता था रमेश, एक आम इंसान, लेकिन सपने असाधारण। रमेश के पिता एक छोटे किसान थे। बारिश अच्छी होती तो घर में रोटी होती और अगर बारिश रूठ जाती तो उधार। बचपन से ही रमेश ने एक बात देखी थी, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये इंसान की नींद, इज्जत और हिम्मत तीनों छीन लेता है। लेकिन फिर भी वो सपने देखना नहीं छोड़ता। एक सपना। रमेश पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था, मैं पढ़ लिखकर अपने माँ बाप को कर्ज से आजाद कराऊंगा। 12वीं पास करने के बाद उसे शहर के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन फीस वही पुरानी समस्या। घर में चर्चा हुई। पिता धीमी आवाज में, बेटा पैसे नहीं है, अगर तू चाहे तो गांव में ही कुछ काम देख ले। रमेश आंखों में चमक, बाबा ये मौका जिंदगी में एक बार आता है, अगर आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। आखिरकार पिता ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, 1,50,000, ब्याज 3% महीना। कागज पर अंगूठा लगा और उसी दिन रमेश के सपनों के साथ साथ कर्ज की पहली जंजीर भी बंध गई। मां ने जाते वक्त कहा, बेटा पढ़ाई पूरी करना और खुद को मत खो देना। शहर की सच्चाई। शहर रमेश के लिए नया था। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चीज में पैसे की मांग। कॉलेज प्लस पार्ट टाइम काम, दिन भर मेहनत, रात को थकान। कई बार वो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन फिर मां का चेहरा याद आता। गलती की शुरुआत। कॉलेज के दोस्त, नई नई चीजें, मोबाइल, घूमना, बाहर खाना। रमेश भी बहाव में आ गया। थोड़ा एंजॉय कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा? उसने क्रेडिट कार्ड लिया, फिर पर्सनल लोन। उसे समझ ही नहीं आया कि कर्ज तब खतरनाक बनता है जब इंसान उसे हल्का समझ लेता है। पहली चेतावनी। एक दिन घर से फोन आया, पिता बेटा ब्याज बढ़ा रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे। रमेश का दिल बैठ गया। अब उसके ऊपर था गांव का कर्ज, अपना कर्ज और जिम्मेदारी का बोझ। उस रात वो पहली बार रोया। सवाल जो जिंदगी बदलते हैं। अंधेरी रात में छत पर बैठकर रमेश ने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा कर्ज में ही जीऊंगा? क्या मेहनत करने से ही सब ठीक हो जाता है, या मुझे तरीका बदलना होगा? यहीं से कहानी बदलने वाली थी। पार्ट 2 में क्या होगा? रमेश का सबसे बड़ा झटका, कर्ज का जाल कैसे और गहरा होता है। एक गलती जो उसे लगभग तोड़ देती है। क्या रमेश गांव का कर्ज चुका पाएगा? क्या साहूकार जमीन ले लेगा? क्या रमेश सिर्फ खुद बदलेगा या दूसरों की भी मदद करेगा? जब जिंदगी ने दी सबसे बड़ी चोट। रात के 2 बजे थे, आसमान शांत था, लेकिन रमेश के अंदर तूफान चल रहा था। मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे, योर पेमेंट इज ओवरड्यू, पेनल्टी चार्जेस अप्लाइड, लीगल एक्शन मे बी टेकन। उसके हाथ कांप रहे थे। सच का सामना। अगले दिन बैंक से कॉल आया, अगर आपने इस हफ्ते पेमेंट नहीं की तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। उसे पहली बार समझ आया, कर्ज सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है, ये भविष्य की भी समस्या है। उधर गांव में साहूकार घर आकर चिल्लाया, अगर पैसे नहीं दे सकते तो जमीन लिख दो। उस दिन रमेश के पिता की आंखों में जो बेबसी थी, वो रमेश को अंदर से तोड़ गई। टूटने का पल। रमेश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सोच रहा था, काश मैंने लोन नहीं लिया होता, काश मैंने दोस्तों के साथ दिखावा नहीं किया होता, काश मैं इतना लालची नहीं होता। लेकिन फिर उसे एक बात समझ आई, काश से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णय से बदलती है। टर्निंग पॉइंट। उस रात उसने एक कागज निकाला। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के सारे कर्ज लिखे। गांव का कर्ज 1,50,000 प्लस ब्याज, क्रेडिट कार्ड 45,000, पर्सनल लोन 80,000, कुल लगभग 3 लाख रुपए। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, भागना बंद, आज से लड़ाई शुरू। रमेश ने 3 फैसले लिए। 1, सबसे पहले
खर्चे बंद, बाहर खाना बंद, गैर जरूरी खर्च खत्म, क्रेडिट कार्ड काट दिया। 2. इनकम बढ़ाने पर फोकस। कॉलेज के बाद फ्रीलांस काम, रात में ऑनलाइन डेटा एंट्री, वीकेंड पर डिलीवरी जॉब। वो रोज 16 से 18 घंटे काम करने लगा। थकान होती थी, लेकिन अब डर नहीं था। 3. सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत। उसने तय किया, पहले छोटा कर्ज खत्म करूंगा ताकि जीत का स्वाद मिल सके। 3 महीने में उसने क्रेडिट कार्ड खत्म कर दिया। उस दिन उसने खुद से कहा, अगर एक कर सकता हूं तो सब कर सकता हूं। मानसिक बदलाव। रमेश को समझ आ गया, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन बिना सीखे बार बार वही गलती करना गुनाह है। उसने पर्सनल फाइनेंस की किताबें पढ़नी शुरू की, यूट्यूब पर पैसे मैनेजमेंट सीखा, हर रुपए का हिसाब रखने लगा। असली ताकत क्या थी? न पैसे, न नौकरी, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने की हिम्मत। जिस दिन इंसान बहाने छोड़ देता है, उसी दिन किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। उम्मीद की पहली किरण। 6 महीने बाद पर्सनल लोन भी लगभग खत्म। अब बचा था गांव का कर्ज, लेकिन अब रमेश डर नहीं रहा था। अब वो मजबूत हो चुका था। उसे समझ आ चुका था, कर्ज ने मुझे कमजोर नहीं किया, इसने मुझे समझदार बनाया है। पार्ट 3 में क्या होगा? क्या रमेश गांव का कर्ज चुका पाएगा? क्या साहूकार जमीन ले लेगा? क्या रमेश सिर्फ खुद बदलेगा या दूसरों की भी मदद करेगा? सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन रमेश जाग चुका था। आज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, साहूकार। वही आदमी जिसने उसके पिता की चुप्पी छीन ली थी, वही कर्ज जो अब भी गांव में सांस ले रहा था, सबसे भारी बोझ। रमेश घर आया। माँ ने देखा, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। माँ, बेटा, तू बहुत कमजोर लग रहा है। रमेश मुस्कुराकर, माँ, अब कमजोर नहीं हूं, अब समझदार हूं। पिता चुप थे। कर्ज इंसान की आवाज छीन लेता है। साहूकार की धमकी। साहूकार आ गया। भारी आवाज, कठोर चेहरा। साहूकार, या तो पूरे पैसे या जमीन। रमेश आगे बढ़ा। रमेश, पैसे मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा। साहूकार हंसा। कर्ज में डूबे लोग वादे नहीं करते। रमेश ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वादा नहीं कर रहा, मैं योजना बता रहा हूं। असली फैसला। उस रात रमेश ने सबसे बड़ा फैसला लिया। अब सिर्फ मेहनत नहीं, अब वैल्यू पैदा करूंगा। उसने नौकरी के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया, मोबाइल रिपेयर प्लस ऑनलाइन सर्विस। गांव के लोग मोबाइल ठीक कराने शहर नहीं जाते थे। रमेश ने यही समस्या पकड़ ली। धीरे धीरे काम बढ़ा। कमाई का मोड़। पहले महीने 8,000 रुपए, दूसरे महीने 15,000 रुपए, तीसरे महीने 30,000 रुपए। अब सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी काम कर रहा था। रमेश समझ गया, गरीब वही रहता है जो सिर्फ मजदूरी करता है, और अमीर वही बनता है जो समस्या का हल बेचता है। टूटने से पहले जीत। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, साहूकार ने आना बंद कर दिया है। रमेश मुस्कुराया। उसने हर महीने एक तय रकम गांव भेजनी शुरू की। धीरे धीरे ब्याज कम हुआ। पहली बार पिता की आंखों में राहत थी। मानसिक आजादी। रमेश को अब समझ आ चुका था, कर्ज खत्म होने से पहले डर खत्म होना जरूरी है। अब वो पैसे से नहीं भागता था, वो उसे कंट्रोल करता था। पार्ट 4 में क्या होगा? क्या रमेश पूरा गांव का कर्ज चुका देगा? क्या साहूकार सच में हार मानेगा? क्या रमेश की कहानी सिर्फ उसकी रहेगी या गांव की? आज गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आज साहूकार आने वाला है। लेकिन इस बार माहौल अलग था। डर नहीं था, इंतजार था। वो सुबह रमेश ने सुबह जल्दी उठकर माँ के पैर छुए। माँ, आज कुछ खास है? रमेश शांत आवाज में, हाँ माँ, आज हिसाब पूरा होगा। पिता ने पहली बार सीधा खड़े होकर कहा, आज मेरा बेटा बात करेगा। सच का पल। साहूकार आया। कागज, डायनी, पुरानी रसीदें। रमेश ने एक एक करके नोट गिनाए। पूरा पैसा, पूरा हिसाब, ब्याज समेत। साहूकार चुप था। पहली बार कर्ज का अंत। रमेश ने कहा, अब कोई हिसाब बाकी नहीं। साहूकार ने कागज फाड़े, जमीन के दस्तावेज वापस किए और बोला, तू अलग है। कर्ज लेने वाले सब होते हैं, चुकाने वाले कम। इज्जत की वापसी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता की आंखें झुकी नहीं थीं। आज कर्ज खत्म नहीं हुआ था, आज शर्म खत्म हुई थी। एक सीख पूरे गांव के लिए,
रमेश ने गांव वालों को बुलाया और कहा, कर्ज से बड़ा बोझ अज्ञानता है। उसने बताया, बिना समझे लोन मत लो, ब्याज को हल्के में मत लो और सबसे जरूरी, समस्या से मत भागो। सोच का बदलाव। अब रमेश सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो सोच बदल रहा था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। पहली बार गांव में ये चर्चा थी, कर्ज के बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। अंत नहीं, शुरुआत। रमेश जानता था आज कर्ज खत्म हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं। अब उसका सपना बड़ा था, ऐसा सिस्टम बनाना जिससे किसी और को साहूकार के दरवाजे न जाने पड़े। पार्ट 5 फाइनल में होगा, रमेश कैसे दूसरों को कर्ज से निकालता है, उसकी जिंदगी का असली मकसद, कहानी की सबसे बड़ी सीख। जब एक आदमी उम्मीद बन गया, कर्ज उतर चुका था, लेकिन रमेश की आंखों में चैन नहीं था, क्योंकि उसने गांव की गलियों में अब भी वही डर देखा था, वही साहूकार, वही मजबूरी, वही चुप्पी, दर्द जो अपना बन गया। एक शाम गांव का लड़का मोहन रोते हुए आया, भैया, पिता बीमार है, इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। रमेश चुप हो गया, उसे अपना बीता हुआ कल दिख गया, फैसला जो कहानी बदल देता है। रमेश ने कहा, कर्ज लेना आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और एक छोटा सा कदम उठाया, सहयोग समूह। हर आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा, बिना ब्याज, बिना डर, बिना शर्म। सिस्टम, दया नहीं। रमेश ने एक बात साफ कर दी, मैं मदद करूंगा, लेकिन भीख की तरह नहीं, सिस्टम की तरह। खर्च लिखना, बचत की आदत, कमाई के नए तरीके। लोग सीखने लगे, बदलाव दिखने लगा। 6 महीने में 5 परिवार साहूकार से बाहर, 2 छोटे बिजनेस शुरू, गांव में आत्मविश्वास लौटा। अब चर्चा ये नहीं थी कि किसका कर्ज है, बल्कि कौन आगे बढ़ रहा है। रमेश का आखिरी संदेश। गांव की बैठक में रमेश ने कहा, कर्ज से आजादी का मतलब अमीर बनना नहीं, आजाद सो पाना है। अगर आप ईमानदारी से अपना हाल स्वीकार करते हो तो रास्ता जरूर निकलता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, कर्ज कमजोरी नहीं है, बिना योजना कर्ज लेना कमजोरी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सोच बदलना सबसे जरूरी। आपकी जिंदगी के लिए संदेश, अगर आप आज कर्ज में हैं तो खुद से नफरत मत करो, खुद से भागो मत, और सबसे जरूरी, आज एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि हर बड़ी आजादी एक छोटे फैसले से शुरू होती है। कर्ज उतर जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि कर्ज के डर से बाहर निकल आना। अगर आप आज कर्ज में हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि कमजोरी कर्ज नहीं है, कमजोरी है कोशिश करना छोड़ देना। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है, और हो सकता है आज का ये फैसला आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत फैसला बन जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी कर्ज की जंजीरों में जकड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, नई शुरुआत मिलती है।